अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट अपक्रिया तथा बुर्ज फिटिंग अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बेटा 5 मार्क्स में पूछा गया था यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2020 में और 2022 में। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, केवल और केवल यहाँ पे हमको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। किसका बेटा? हैलोजनीकरण अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग डालेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो हैलोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है? जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराएंगे डाई हैलाइड के साथ। किसके साथ बेटा? डाई हैलाइड के साथ। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं डाई हैलाइड के साथ। तो डाई हैलाइड कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने क्लोरीन को ले लिया, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो क्लोरीन आपका एटम है ये हमारा CH2 की प्रेजेंस में टूट जाता है कुछ इस तरह से, और जब ये टूटेगा तो यहाँ पर बना लेगा क्लोरोनियम आयन। क्या बना लेगा बेटा? क्लोरोनियम आयन। ये जो क्लोरोनियम आयन होता है ये बेटा आपका बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और हमको ये बात पता है कि क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एक बार आर्थो पे जुड़ता है और एक बार कहाँ पे जुड़ता है? पैरा पर। तो इस Cl को हम एक बार आर्थो पोजीशन पे जोड़ देंगे और एक बार कहाँ पे जोड़ देंगे बेटा? पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपनी रिएक्शन में। तो अब यहां पर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक मिनट, यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया बेटा? क्लोरोबेंजीन को लिया। ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन। अब इसकी एक बार क्लोरीन को मैंने जोड़ा आर्थो पोजीशन पे। तो आर्थो पोजीशन कौन सी बेटा? ये पोजीशन आर्थो होती है। और एक बार इसी क्लोरीन को मुझको जोड़ देना है कहां पे बेटा? पैरा पोजीशन पे। कहां पे जोड़ देना है बेटा? पैरा पोजीशन पे। तो ध्यान से देखिए, ये हो गई क्लोरीन, ये तो हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, और इसकी पैरा पोजीशन कौन है? ये। और इस रिएक्शन में मैंने आपको कई बार बताया था कि जितनी जगह Cl जोड़ेंगे उतने HCl निकालना है। तो हमने 2 जगह Cl जोड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 मोल HCl निकाल देंगे। अब बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, इसको देख लें, समझ लें। अब इनके नेम लिखना पड़ता है, तो नेम लिखेंगे बेटा हम लोग। इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हो बेटा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। इसको कहते हैं बेटा क्लोराइड, क्लोरीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोरीन। इसका नाम होता है आर्थो क्लोरोबेंजीन, आर्थो क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम होता है बेटा पैरा क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम होता है बेटा? पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस रिएक्शन को लिखना है। तो उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण अपक्रिया, तो ये हैलोजनीकरण अपक्रिया हो गई, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा बेटा। अब क्या लिखना है बेटा? नाइट्रीकरण अपक्रिया की बात करना है। अब हमको बात करना है क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण अपक्रिया की। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कैसे होता है। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। अब नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है कि रिएक्शन कराना है नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसी रिएक्शन का नाम है नाइट्रीकरण। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है वो कैसा लेना है बेटा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल को लेना है, कंसंट्रेटेड। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? तो याद रखना बेटा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि नाइट्रीकरण अपक्रिया का मतलब होता है कि NO2 आपको जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बेटा? NO2। तो एक बार NO2 यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है उसको आर्थो पे जोड़ दूंगा और एक बार कहाँ पे जोड़ दूंगा? पैरा पर। ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कौन सा आता है बेटा? NO2। तो NO2 को एक बार आप आर्थो पोजिशन पे जोड़ेंगे और एक बार उस क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे, और जितनी जगह NO2 जोड़ा है उतने मोल आपको वाटर लिख देना है। सही यहाँ तक? बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगा लीजिए और यहाँ पर 2 लगा लीजिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हुआ क्या बेटा? ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको मैंने तोड़ दिया OH माइनस NO2 में। किसमें तोड़ दिया? OH माइनस NO2 में। और यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया। अब जहाँ पर NO2 मैंने जोड़ा है बेटा वहां से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, उस हाइड्रोजन को OH को दिया तो उसने जल बना लिया, और जहां से H निकाला वहां पे मैंने क्या जोड़ दिया बेटा? NO2 को जोड़ दिया। तो इस तरह से इस रिएक्शन को मैंने कराया। ठीक है। तो मैं ये चीज हटा लेता हूं।
अब देखिए इनका नाम कैसे लिखेंगे। अब बात आ गई कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम हमको लिखना है, तो इसको तो कहते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन, इसको तो हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है बेटा नाइट्रिक एसिड, इसको क्या कहते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड। इसको हम लोग कहते हैं आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम होता है बेटा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो देखिए यहां से हमारा क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल भी हो गया। अब देखिए तीसरी रिएक्शन हमको किसकी बात करना है, क्लोरोबेंजीन के सल्फोनिक अम्ल की बात करना है। किसकी बात करना है बेटा, क्लोरोबेंजीन के सल्फोनिक अम्ल की। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का सल्फोनिक अम्ल हम लोग कैसे कराएंगे, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्लोरोबेंजीन, तो मैंने बना लिया बेटा क्लोरोबेंजीन को, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन सल्फोनिक अम्ल का मतलब होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया। तो यहां पर मैंने रिएक्शन करा दी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और जब ये रिएक्शन कराते हैं तो सल्फोनिक अम्ल में मैंने क्या बोला था कि जो H2SO4 होता है इसको आपको तोड़ देना है SO3H प्लस OH में, इसको तोड़ दीजिए। और जो SO3H होता है यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, यही हमारा किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल को क्लोरोबेंजीन में कहाँ जोड़ा जाता है, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ध्यान से देखिए बेटा, तो ये हमारी क्लोरोबेंजीन हो गई। एक बार आर्थो पे मैंने जोड़ दिया SO3H को, और एक बार इसी ग्रुप को मैंने जोड़ दिया बेटा पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे जोड़ दिया बेटा पैरा पोजीशन में। अब जितनी जगह मैंने SO3H ग्रुप को जोड़ा है उतनी जगह से H निकलेंगे, तो 2 H निकले और यहाँ से 2 OH मिल करके बना देंगे 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ पर 2 लगा लीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बात आ गई नाम लिखने की, तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन, इसका तो नाम है क्लोरोबेंजीन। इसको कहते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको बोलते हैं बेटा आर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ये इसका नाम होता है बेटा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा बेटा, नेम सेम होगा, बस आर्थो की जगह इसमें क्या लग जाएगा पैरा, तो इसको लिख लेना। और इसको तो हम लोग बेटा वाटर कहते हैं। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। अब हम बात करते हैं और कौन सी रिएक्शन इसमें पूछी गई थी आपसे बेटा, सल्फोनीकरण के बाद आपसे पूछा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, तो देखिए क्लोरोबेंजीन का जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है बेटा, ये 2 तरह से होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कितनी तरह की होती है बेटा, 2 तरह की, एक होती है एल्किलीकरण और एक होती है एसिलीकरण। तो यहाँ पर हमको ये नहीं बताया है कि क्लोरोबेंजीन की कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया लिखना है, एल्किलीकरण लिखना है या एसिलीकरण। तो यहाँ पर आपको दोनों रिएक्शनों को लिखना होगा, एल्किलीकरण वाली को भी लिखना पड़ेगा और एसिलीकरण वाली अपक्रिया को भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए एल्किलीकरण को सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन को, ले लिया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, तो मैं रिएक्शन करा दे रहा हूं मेथिल क्लोराइड के साथ। और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, ये होती है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ध्यान से देखते रहिए बेटा। अब इस एल्किलीकरण में क्या होता है बेटा, आर जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया CH3, तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे एक बार पैरा पे जोड़ देंगे। तो इसमें से हमने क्या किया बेटा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो है मेथिल ग्रुप, एक बार उसको जोड़ देंगे आर्थो पोजीशन पर और एक बार उसको जोड़ देंगे कहां पर बेटा, पैरा पोजीशन पे। यहां तक हो गया। अब देखिए 2 जगह अगर मेथिल जोड़ा है तो 2 जगह H निकलेंगे, दोनों H यहां से Cl को लेके बना लेंगे 2 मोल ऑफ HCl। बैलेंसिंग के लिए यहां पर बेटा 2 लगा दीजिए और यहां पे कितना लगा दीजिए 2। तो ये होती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया की, जब आप रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है एल्किलीकरण। अब अगर हमको यहाँ पर सबके नाम लिखना हो तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, तो इसका नाम तो आपको पता है, इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, इसको बोलेंगे बेटा मेथिल क्लोराइड।
इसको क्या कहेंगे बेटा? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थोक्लोरोटालुइन। इसका नाम होता है आर्थोक्लोरोटालुइन। इसका नाम क्या होता है बेटा? आर्थोक्लोरोटालुइन। और इसका भी नाम सेम होगा, बस आर्थो की जगह क्या आ जाएगा? पैरा आ जाएगा, पैरा क्लोरोटालुइन। तो उम्मीद है कि क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया का एल्किलीकरण वाला भाग आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन बेटा एसिलीकरण की, कि एसिलीकरण क्या होती है बेटा। देखिए, एसिलीकरण का मतलब होता है एसिड क्लोराइड के साथ अपक्रिया। एसिलीकरण का मतलब होता है किसके साथ रिएक्शन बेटा? एसिड क्लोराइड के साथ अपक्रिया। तो देखिए, इस रिएक्शन को आप कैसे करेंगे हम लोग बात करते हैं। तो हमको क्लोरोबेंजीन का लिखना है बेटा। किसका लिखना है? क्लोरोबेंजीन का। तो ध्यान से देखिए, ये हो गई मेरी क्लोरोबेंजीन। अब इसका एसिलीकरण कराना है, तो किसी भी एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा सकते हैं। तो मैं रिएक्शन कराऊंगा एस्टिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराऊंगा बेटा? एस्टिल क्लोराइड के साथ। तो इस ग्रुप का नाम होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड। इस ग्रुप को क्या बोलते हो बेटा? एस्टिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हैं बेटा? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो जब रिएक्शन होती है बेटा, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका बनता है CH3CO। तो एक बार इस ग्रुप को आर्थो पे जोड़ना है और एक बार कहां पे जोड़ देना है बेटा? पैरा पे। तो देखिए, जब जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? तो Cl अपनी जगह। अब आर्थो पे जब इस ग्रुप को जोड़ोगे तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, और एक बार इसी ग्रुप को हम जोड़ देंगे बेटा पैरा पोजीशन पे। तो ध्यान से देखते चलिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। तो यहां से जब जोड़ेंगे तो हमारे पास पैरा पे ये ग्रुप जुड़ जाएगा। अब हमने दो जगह ग्रुप को जोड़ा है, तो 2H निकलेंगे। 2H इन 2 Cl को लेके बना लेंगे 2 मोल ऑफ HCl। अब यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ये तो हो गई रिएक्शन। अब बात आ गई कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हो आप लोग? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है बेटा एस्टिल क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम होता है आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। इसका नाम क्या होता है? आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। और इसका सेम नाम हो जाएगा, बस आर्थो की जगह क्या आ जाएगा? पैरा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो इसका नाम लिख लेना बेटा। तो ये हो गई फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अपक्रिया। अब हम बात करते हैं, और इसमें क्या आपसे पूछ रखा था? फ्रीडल-क्राफ्ट हो गई। और लास्ट रिएक्शन आपसे पूछा है बेटा क्लोरोबेंजीन का बुर्ज फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। क्लोरोबेंजीन की बुर्ज फिटिंग अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? क्लोरोबेंजीन की बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो बुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है कि जब हम क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन को, और इसकी रिएक्शन किसी एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में बेटा? सोडियम की प्रेजेंस में। तो सोडियम मेटल ले लिया, और कोई एल्किल हाइलाइड लेना है तो यहाँ पे ले लिया मेथिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। शुष्क ईथर या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो जब ये रिएक्शन हम कराते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है कि जो आपका सोडियम है, सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 सोडियम ले लेंगे। अब दोनों को लेकर निकलेगा तो बना देगा 2 मोल ऑफ NaCl। साथ में क्या बनेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो हो गई बेटा बेंजीन रिंग, सही यहां तक। और बेंजीन रिंग में जहां से Cl निकाला वहां पर इस मेथिल ग्रुप को जोड़ देना है। तो जैसे ही तुमने मेथिल ग्रुप को जोड़ा तो यहाँ पे कंपाउंड बन गया ये। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए हमारा यहां तक हो गया। अब साथ में बन जाएगा 2 मोल ऑफ NaCl। साथ में बन जाएगा 2 मोल ऑफ NaCl। अब बात आ गई नाम लिखने की। तो इसको कहते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन। इसको कहते हैं बेटा सोडियम मेटल। इसका नाम है सोडियम मेटल। और इसको बोलते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल क्लोराइड। यहां तक हो गया। अब इसका नाम होता है बेटा टालुइन। जो बना यहां पर इसको क्या बोलते हैं बेटा? टालुइन बोलते हैं। और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना था। आपको पूरे 5 नंबर मिलते अगर इस तरह से आपने सारी रिएक्शनों को लिखा होता। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है,